नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए रस के अंतर्गत हास्य रस की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हास्य रस की यदि हम स्थायी भाव की बात करें तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास्य। और इसमें यदि हम प्रधानता की बात करें कि हास्य रस में प्रधान क्या होगा, तो इसमें हास्य प्रधान होगा। हास्य का मतलब होता है हंसी, हंसना, मजाक, कटाक्ष, व्यंग। हम कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक हास्य है मुस्कराना। ठीक है, तो आइए उदाहरण पर चलते हैं। बिंद की वासी बिंद की वासी उदासी तपोव्रतधारी तपोव्रतधारी। बिंद की वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। हम पूरा लिखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, तो हमने एक ही लाइन लिखी है, लेकिन हम उस सभी को सुना देते हैं। बिंद की वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। होय है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किहनि भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगुधारे। तो यहाँ पर इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि बिंद के वासी, जो बिंद पर्वत के वासी हैं, उदासी, वो सभी उदास हैं। तपोव्रतधारी, तप रूपी व्रत कर रहे हैं। महाबिनु नारी दुखारे। महाबिनु नारी दुखारे, एक महान तप व्रत कर रहे हैं बिनु नारी दुखारे, नारी के दुख में। तो नारी के दुख में बिंद पर्वत पर निवास करने वाले सभी उदास हैं और एक नारी के दुख में एक व्रत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य स्पष्ट होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर कोई उपवास रखना था, कोई व्रत रखना था, तो अपनी भक्ति के लिए, अपने अंदर अच्छाइयाँ लाने के लिए करना था, मुक्ति के लिए करना था। लेकिन इसमें नारी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसमें व्रत करता हुआ इन पंक्तियों में दिखाया गया है, जो कि एक हंसी का पात्र है। तो यहाँ पर हास्य रस है।
आगे देखिए, एक हम और लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। हम लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सुना देते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, तो यहाँ पर तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर आप खुद समझ गए होंगे कि जब तक कवियों के द्वारा साज सज्जा का क्रियाकलाप होता रहा है, तब तक सभी जो श्रोता वहाँ पर सुनने के लिए बैठे थे वो सभी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की प्रधानता प्रकट होती है। आइए एक और लिखते हैं उदाहरण। ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। यहाँ हमने एक ही लाइन लिखी है क्योंकि समय अधिक हो जाएगा लिखने के माध्यम से। तो आइए हम पूरा सुना देते हैं। ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, बहन द्रौपदी पुकारी, अमुलेट न कर बनवारी, एट वंस इन लार्ज हुई सारी, दुशासन एक्सेप्ट की हारी, हाउ ग्रेट है मर्सी तेरी, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण से द्रौपदी विनती करती है और रोती हुई द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करती है। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय पर उनकी विनय को स्वीकार कर लेते हैं और दौड़े चले आते हैं। दुशासन साड़ी को खींचता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साड़ी को बढ़ाया जाना, उस सभा में दुशासन हास्य का पात्र बनता है। इसी कारण से यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अत्यंत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, बन सके तो अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक अगली क्लास के साथ। तब तक देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।